नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफ्रा डिज़ाइन हब में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे 20 फुट बाय 48 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरह से घर को डिज़ाइन किया है, जो कि 1000 स्क्वायर फुट के आसपास प्लॉट का एरिया निकल कर आता है। 20 फुट इस प्लॉट का फ्रंट रहेगा और इस प्लॉट की जो डेप्थ है वो 48 फीट रहेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर एलिवेशन में भी देख रहे हैं, घर के फ्रंट पोर्शन में हमें काफ़ी बड़ा स्पेस भी यहाँ पर मिलता है, तो इसे हम वीडियो के अंदर भी देखेंगे। बाकी अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्लॉट के ऊपर हमने यहाँ पर 2 फ्लोर्स डिज़ाइन किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने 2 BHK प्लान किया है और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर हमने 1 BHK प्लान किया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड की तरफ हमने यहाँ पर सिट आउट एरिया भी बनाया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस घर का इंटीरियर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 फीट के मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फ्रंट यार्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा फ्रंट का पोर्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपनी कार पार्किंग के साथ साथ एक स्मॉल सिट आउट एरिया भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। और इस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कंप्लीट साइज़ है वो हमने यहाँ पर 20 फीट बाय 15 फीट हमने प्लान किया है। तो यहाँ पर आपको एक मीडियम साइज़ का फ्रंट का पोर्शन मिलता है। इस घर के अंदर एंट्री करने से पहले हमने लेफ्ट साइड की तरफ गणेश भगवान का एक फ्रेम लगाया है। आप सीधा जो सेरेमिक टाइल्स होती हैं जिन पर गणेश जी 3D प्रिंटेड होते हैं वो सीधा वॉल्स के ऊपर लग जाती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक मेन गेट मिलता है जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। इस हॉल की जो साइज़ है वो हमने 9.5 फीट बाय 11 फीट 4.5 इंच हमने प्लान की है, जिसके अंदर आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है। इसके साथ साथ इस हॉल का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड की है। इस हॉल के साथ ही आपको एक अटैच्ड मंदिर भी मिलता है। मंदिर की स्पेसिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। देखिए, ये जो हॉल है ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे सेंटर का पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पर सभी पोर्शंस के अंदर जो एंट्री रहेगी, चाहे बेडरूम हो, किचन हो, वो सब आपकी हॉल के थ्रू ही रहने वाली है। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स की जो पोजीशन है वो भी हमने हॉल के साथ ही अटैच्ड दी है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किचन की, तो इस घर के बैक साइड की तरफ हमने किचन प्रोवाइड की है। इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो घर के बैक साइड की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड की है। इस किचन की जो साइज़ है वो यहाँ पर हमने 7 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान की है। तो यहाँ पर आप मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन देख सकते हैं। किचन के बाद अब हम बात करेंगे मंदिर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हॉल के साथ ही आपको अटैच्ड मंदिर मिलता है। मंदिर के लिए हमने 4 फीट बाय 5 फीट की स्पेस अलग से निकाली है, जहाँ पर आप अपना एक छोटा मंदिर बना सकते हैं। मंदिर के बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि हमें घर के फ्रंट साइड की तरफ मिलता है। इस बेडरूम की जो साइज़ है वो 10 फीट 4.5 इंची बाय 9 फीट हमने प्लान की है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड की फ्रंट वॉल पे हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे मास्टर वॉल का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, जहाँ पर हमने फैब्रिशियो सीट का यूज़ किया है। वहीं अगर हम बात करें इस घर के वेंटिलेशन की, तो आपको इस घर के अंदर वेंटिलेशन की कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बैक साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर ओपन एरिया है। क्योंकि ये जिन क्लाइंट का प्लॉट है उनके लेफ्ट साइड की तरफ और घर के बैक साइड की तरफ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पर हम विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस घर के अंदर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमने जो सीलिंग का जो डिज़ाइन लिया है वो हमने काफ़ी सिंपल रखा है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है, और इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 4 फीट बाय 9 फीट हमने यहाँ पे प्लान किया है। और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो घर के फ्रंट साइड के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। तो ये तो हमने देखा कि जो फर्स्ट बेडरूम है उसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर हम घर का बैक का पोर्शन भी देख लेते हैं, जहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम मिलता है। और इस सेकंड बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमारी हॉल के थ्रू रहेगी। तो सेकंड बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो घर के बैक साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहेगा। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर हमने एक कबर्ड भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप अपने कपड़े स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डबल बेड की फ्रंट वॉल पे हमने यहाँ पे टीवी यूनिट भी प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे टीवी यूनिट का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करने के लिए स्टेयर्स जो हमें प्रोवाइड की गई हैं वो हॉल के अंदर ही प्रोवाइड की गई हैं।
तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। स्टेयर्स की अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर स्टेयर्स के लिए जो हमने स्पेस निकाली है वो यहाँ पर 6 फीट बाय 9 फीट हमने निकाली है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्योंकि उसमें लैंडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी तो वो 6 फीट बाय 11 फीट 11.5 इंची हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही आपको यहाँ पर एक पैसेज मिलता है। इस पैसेज की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 5 फीट प्लान की है। इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ रहेगा। यहाँ पर जो बेडरूम की साइज है वो 11 फीट 11 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान की है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। यहाँ पर आप मास्टर वॉल का भी डिजाइन देख सकते हैं। डबल बेड की फ्रंट वॉल के ऊपर यहाँ पर आपको एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सीलिंग पर जो हमने पीओपी का डिजाइन दिया है वो मॉडर्न थीम के ऊपर बेस्ड है। वहीं अगर हम बात करें इस बेडरूम के वेंटिलेशन की, तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर फ्रंट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमने स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप बालकनी में डायरेक्टली यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। इस बालकनी की जो विड्थ है वो 3 फीट रहेगी। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पर अटैच ड्रेसिंग विद बाथरूम भी दिया है। यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया के अंदर आपको कबर्ड मिलता है। यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया का साइज है वो हमने 4 फीट बाय 4 फीट यहाँ पे प्लान किया है। और जो बाथरूम का साइज है वो यहाँ पर हमने 7 फीट बाय 4 फीट हमने प्लान किया है। तो यहाँ पर आप बाथरूम का भी डिजाइन देख सकते हैं। और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग राइट साइड की पैसेज में मिलती है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था जब हम स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आए थे। तो बेडरूम के अंदर एंट्री करने से पहले आप जिस पैसेज में एंट्री करते हैं वहीं पर इसकी ओपनिंग रहेगी। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 1 बेडरूम विद अटैच ड्रेसिंग एंड टॉयलेट मिलता है। अब हम फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड का भी पोर्शन देख लेते हैं, जहाँ पर हमने एक सिट आउट एरिया भी बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इस घर के डिज़ाइन का फ्लोर प्लान डाउनलोड करना है, जिसको हम लेआउट प्लान भी कहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस घर की कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स चाहिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर सब कुछ इंक्लूड हो, तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर हमने स्पाइरल स्टेयरकेस का यूज़ किया है। देखिए ऐसे हमें काफ़ी कमेंट आते हैं जहाँ पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि छोटे साइज़ के जो प्लॉट्स हैं उनका फ्रंट एलिवेशन हम आपको दिखाएं। तो यहाँ पर इस प्लॉट का जो फ्रंट है वो 20 फीट है, तो कुछ इस तरह से भी आप अपनी प्रॉपर्टी का एलिवेशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।